लास्ट टाइम मैथ एनसीईआरटी। देखो 7 का 4 ये तुम्हारा क्या है a माइनस बी टू एक्स प्लस a प्लस बी टू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन क्या है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या लिखेंगे हम, देखो थोड़ा सा बुरा होगा ना, क्या होगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। एक बार x से गुणा कर लिया, एक बार वाई से, और क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखना क्या, अब a प्लस वाई a प्लस बी टू वाई, इसमें भी a प्लस बी टू वाई सूत्र बढ़ा देंगे ना, लिखेंगे 1 माइनस सेकेंड बी गेट, क्या मिलेगा हमको a प्लस बी टू एक्स a प्लस बी टू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, और क्या लिखेंगे इसको इंटू एक्स a प्लस बी इंटू वाई बराबर बी स्क्वायर। अब क्या करना है ना, माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना a माइनस ए साइन ए भी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा ना, अब माइनस बी या माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस 2bx हो जाएगा ना, बराबर a स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2ab और माइनस 2b स्क्वायर। ध्यान से देखना पड़ेगा, माइनस 2bx बराबर माइनस 2b कॉमन, क्या बचेगा इसमें a बचेगा और इसमें प्लस, तो माइनस 2 भी कैंसिल आउट हो गया, x का मान क्या हो गया a प्लस b। अभी इस x का मान पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, देखो a माइनस b, ठीक है ना, x का वैल्यू क्या आएगा a प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b प्लस a प्लस b इंटू y बराबर a स्क्वायर माइनस 2a माइनस, अब देखो a प्लस b इंटू माइनस b, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू y बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, अब a स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस b स्क्वायर कैंसिल आउट, तो a प्लस b इंटू y क्या है माइनस 2ab होगा, क्या y का मान क्या हो गया माइनस 2ab बटा में a प्लस, आंसर हो गया। जल्दी कॉपी करो, सेवन का 5 देखो 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74 माइनस 378x प्लस 101y बराबर माइनस 604। ध्यान से देखोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, 152 को अगर 378 से गुणा करने गए तो बड़ी चार्ज जाएगा ना, कर सकते हो उसे हम सोल्व कर तरीका से कर सकते हैं। 152 को गुणा 378 कर देंगे और 378 गुणा 100 और दोनों को जोड़ देंगे, कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा बहुत सारा टाइम जाएगा। उसके लिए एक आसान तरीका बताते हैं बेटा,
ए इक्वेशन 1 ए इक्वेशन चुपचाप 1 + 2 कर दो 1 प्लस एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। एक बार 1 माइनस सेकंड कर देना। ये ऐसा कब करना है? जैसे 152 है 300 ये उल्टा है 378 है 100 ऐसा रहे तब ऐसा रहेगा तो तरीका याद रखना। एक बार दोनों एक दूसरे को चुपचाप जोड़ देना है और एक बार दोनों को तो सिंपल हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। देखो क्या कैसे होगा। जोड़ो 152 x माइनस 378 बाई माइनस 70 माइनस 378 x प्लस 152 बाई माइनस 600 दोनों को प्लस कर रहे हैं, घट जाएगा ये एक का साइन एक का माइनस है, घट जाएगा ना 6 8 2 गया 6 7 बढ़ गया तो 26x हो जाएगा ना माइनस 226x ये कितना होगा माइनस 226 बराबर दोनों माइनस है दिक्कत। अब ध्यान देकर माइनस 226 कॉमन तो x प्लस और माइनस 600 माइनस 1 कैंसिल 3 टाइम्स कर जाएगा x प्लस y बराबर इक्वेशन 3 मान लिए, ठीक है। एक बार दोनों को मैंने जोड़ दिया, सिंपल आ गया। अरे घटा रहे हैं 152x माइनस 378y बराबर माइनस 70 माइनस 378x जल्दी 378x प्लस 152y माइनस 600 अब जो घटा रहे हैं घटाने में सारी चीज हो गई, हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा कोई दिक्कत। अब जोड़ो 8 2 10 7 12 1 5 और 30x दोनों माइनस भुला जाना ये बेटा दोनों माइनस 520 बाई बराबर 530 से आ जाएगा ना 530 कॉमन हो गया x माइनस बराबर 500 कटेगा एक टाइम्स x माइनस y बराबर इक्वेशन 4 दोनों सिंपल आ गया कि नहीं आ गया। अब जो 3 प्लस 4 को जोड़ देंगे ये करने के बाद अब करना 3 प्लस 4 जोड़ देंगे हम क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 3 और इसमें y बराबर काट दिए 2x बराबर कितना हो गया 2x बराबर 4 दो दूना 4 x का मान कितना हो गया 2। अभी इस x का वैल्यू किसी भी अक्षर पुट करेंगे है ना 3 में पुट करने का ज्यादा आसान होगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 क्या हो गया 2 प्लस y बराबर 3 y 3 माइनस 2 तो y का वैल्यू कितना हो गया 1। जल्दी कॉपी कर लो। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा देखो बेटा जब दोनों उल्टा उल्टा रहेगा ना 152 378 378 152 तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा दे। जल्दी कॉपी करो। देखो नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो पहले तो कुछ मतलब समझा देते हैं। मैं देखो पहले भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताया था पोलिनोमियल चैप्टर में कि वैसा पोलिनोमियल जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है क्या कहते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। ध्यान दो अभी ax² में bx प्लस c है ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर इसके बराबर 0 कर दें तो हो जाएगा इक्वेशन। पोलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा। इक्वल टू का साइन देखो इक्वेशन किससे बना इक्वल से बना ना इक्वल इक्वल से बना इक्वल को से बना इक्वेशन। अगर इक्वल टू के बाद अगर 5 रहे 6 रहे 0 रहे 7 रहे कुछ भी रहे तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर सिर्फ इतना रहे तो क्या हो जाएगा पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड समझा। तो बस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहेंगे ऐसा पोलिनोमियल जो ax² पर bx प्लस c बराबर 0 को रुका हो उसे क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पे x पर कोएफिशिएंट कितना है a कांस्टेंट कितना है यानी सॉरी क्वाड्रेटिक c है और एक कार्य वाला क्या है एनी प्रॉब्लम। लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इधर क्या बेटा, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हुआ तो 0 गुना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का टर्म में खत्म हो जाएगा, तो डिग्री 2 रहेगी नहीं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन b 0 हो सकता है, c भी हो सकता है, लेकिन a 0 ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इस बार भी बोर्ड में आया था कि निम्नलिखित में से पहचाने कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो सब चेक करना है कि पावर 2 वाला टर्म बचना चाहिए, पावर 3 भी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए वेरिएबल का, है, और 2 का टर्म खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3x स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस 5 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन x प्लस 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x क्यूब प्लस x प्लस 5 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और x स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी 0 हो सकता है, लेकिन x स्क्वायर वाला टर्म बचना चाहिए, ठीक है, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मतलब कोई भी इक्वेशन का पूछ देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद अगर x का स्क्वायर का टर्म मैक्सिमम पावर बचे और बाकी टर्म रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन x स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए, बाकी उसे जो सब होल वेरिएबल होना चाहिए उससे डिग्री छोटा होना चाहिए, तब क्वाड्रेटिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो द इक्वेशन विच इज द फॉर्म ऑफ देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 is called quadratic equation, because here a is not equal to 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सोल्व करने का दो तरीका, एक तो फैक्टर्स मेथड, ठीक है, माने मेथड फॉर सोल्व of this quadratic equation, तो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड इसे गुणनखंड विधि कहेंगे। दूसरा एक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत बार बता चुके हैं, मिडिल टर्म तो देख रहे हो dx को स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट बने तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देना, तोड़ देना, है ना। अब तोड़ करके हम फैक्टर करके हम x का जो जीरोज है वो हम निकाल लेते हैं, है ना। उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जीरोज वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, जीरोज, किसमें वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, लेकिन इसमें शायद रूट्स भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, हिंदी में मूल करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, क्वाड्रेटिक में उसके रूट्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो जो वैल्यू होगा ना x का मान उसे रूट्स कहेंगे। अब देखो फार्मूला मेथड क्या है, ध्यान से देखना, देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, तो x का जो फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस पूरा टोटल में बटा में, यही तुम्हारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। रूट्स निकाल देगा, क्या निकालेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में, तो दिक्कत b क्या है, x का कोएफिशिएंट, b क्या है, x का कोएफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, ये फार्मूला कहां से आया, देखो बेटा, ये फार्मूला में साबित कर देता हूं फार्मूला आया कहां से। देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, तो जितना भी x का कोएफिशिएंट होगा, ये आगे एक चैप्टर होगा कम्यूटेटिव स्क्वायर मेथड,
आगे इसी में चैप्टर होगा सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसमें इसी तरीका का इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर क्या कोएफिशिएंट कितना है? तो जितना भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट में गुणांक होता है, क्या होता है? उसके दोनों साइड भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो डिवाइड बाय बोथ साइड, कितना साइड? दोनों तरफ भाग लगाएंगे ताकि कोई फर्क क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर बटा a प्लस bx बटा में c बटा a बराबर 0 बटा दिक्कत, दोनों साइड भाग लगाए कोई फर्क क्या हो देखना? a स्क्वायर x स्क्वायर bx बटा में प्लस c बटा 0 बटा a क्या होगा? आप देखो a प्लस b का होल स्क्वायर पता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हर जगह काम देगा तुमको जब भी पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे ये फॉर्मूला तुम पीछा नहीं छोड़ेगा। तो देखो ये तो x स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू x अपने में से डाला फॉर्मूला बिठाने के लिए 2ab है ना, तो 2 इंटू a की जगह यहाँ पे x है, b की जगह ऐसा चीज डालेंगे ताकि c इक्वेशन में कोई फर्क तो इधर अपने देखो b बटा 2a डालते हैं, ये तुमको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। देखो 2 से 2 कैसे आउट हो जाएगा? देखो ना 2 इसमें है नहीं ना, तो बटा में मैं डाल दिया 2 कैसे आउट हो जाएगा? तो bx बटा a बना जाएगा नहीं रह जाएगा? इसी चीज को मैं ऐसे चेंज करके लिख सकता हूँ ना। आप ध्यान से देखना जो b बटा 2a है इसको मैं b बटा 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? तो दिक्कत, तो ये जो टर्म है मैंने अपने मन से डाल दिया है, तो ऐसा मैथ में कोई रूल्स नहीं है कि अपने मन से कोई भी टर्म डाल सकते हैं, तो गलत हो जाएगा ना। तो जब अपने मन से डाला फॉर्मूला बढ़ाने के लिए तब ये इक्वल टू के बाद ये प्लस सी बटा ए होने जाके प्लस सी बटा ए होने जाके माइनस सी बटा ए, इसको में फर्क नहीं रहा। ये जो मैं बराबर का ये साइड डाला हूं ना अपने मन से, तो बराबर के वो साइड डाल दूंगा तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b बटा 2a का देखो इधर जैसे कि x प्लस y है, इधर मैंने 2 डाल दिए, x सॉरी x बराबर y है, x बराबर अगर इधर भी 2 जोड़ दिए इधर भी 2 जोड़ दिए कोई फर्क पड़ेगा? एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेम चीज अगर दोनों साइड जोड़ते हैं तो कोई फर्क इक्वेशन पे नहीं पड़ता है, ऐसा रूल्स है ना। इक्वलिट में का एक्सियम भी है, पढ़ा है ना 9th में। तो ये सेम चीज मैं दोनों साइड जोड़ दिया ताकि कोई फर्क। अब देखो इधर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा? x प्लस 2a का हो जाएगा। अब यहां से जोड़ो माइनस सी बटा a प्लस b स्क्वायर बटा में 4a एनी प्रॉब्लम? अब एलसीएम x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर, देखो इसमें तुमको एलसीएम लेने में परेशानी होती होगी, तो हमेशा तुम याद रखना वेरिएबल में देखो इसका आगे अंक क्या है? 1, इसका क्या है? पहले अंक का एलसीएम निकाल देंगे, 1 और 4 का एलसीएम 4। जब भी बेटा वेरिएबल में रहेगा तो पहले नंबर का एलसीएम निकाल दिए। अब आते वेरिएबल में, ये क्या है? a, ये क्या है? a स्क्वायर, तो दोनों a ही है ना। तो एलसीएम में जब वेरिएबल का निकालेंगे तो मैक्सिमम पावर अगर दोनों सेम रहे तो a का पावर 1 a का पावर 2, मैक्सिमम कौन है? हाँ, तो 4a स्क्वायर का एलसीएम हो गया। तो दिक्कत, अब देखो a से भाग लगाएंगे कितना मतलब आएगा? 4a मतलब मिलेगा, 4a प्लस c कर किया जाता है ना, तो माइनस 4a। अब देखो इधर 4a से 4 का भाग लगाएंगे तो प्लस b स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम? अभी स्क्वायर हो जाके रूट में हो जाएगा ना। अब देखो तुमको बताए थे 2 का स्क्वायर भी 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 लिखते कि नहीं लिखते? इसका वर्गमूल तो नहीं पूरा निकलेगा, इसलिए इसको अरेंज कर लो। bs को आगे लिख दे, माइनस 4 के बाद लिखे, फर्क पड़ेगा? सरिया के बढ़िया लिखने के लिए अब यहाँ से बेटा देखो इधर x प्लस b बटा 2a बराबर प्लस माइनस इसको सरिया अरेंज करके लिख दे, b स्क्वायर माइनस देखो इसका वर्गमूल निकल जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर 2 और a स्क्वायर का एनी प्रॉब्लम? ये प्लस b बटा 2 हो जाके ये प्लस b बटा 2 हो जाएगा माइनस 2 है, x बराबर क्या हो गया?
माइनस बी बटा 2a अब प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a का एलसीएम हो गया 2 है ना, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्रूव हो गया ना। तो दिक्कत अब ध्यान से देखना पड़ेगा, ये जो रूट के अंदर है बी स्क्वायर 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछता है डिस्क्रिमिनांट निकाले, तो बस बिहार बोर्ड में कई बार पूछेगा फॉर्मूला दे देगा, फिर पूछेगा डिस्क्रिमिनांट चाहिए। हिंदी में विविधकर कहते हैं या विवेचक कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनांट एकदम इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, एंड डिनोटेड है डी, एंड डिनोटेड है कैपिटल डी। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, जब भी डी निकाले का रहेगा तो सिर्फ बी स्क्वायर में 4c की वैल्यू निकाल देना है। कोई दिक्कत, रूट नहीं होगा उसमें, रूट फार्मूला में होगा, लेकिन डी में कोई रूट प्रूव कर दिया मैंने। जल्दी कॉपी करो। देखो नाउ बेटा अल्फा पर बीटा होता है माइनस बी बेटा, देखो ये साबित कर देते हैं। देखो इधर इसे दो रूट्स है ना, देखो एक बराबर क्या है माइनस बी प्लस माइनस 4ac बाई 2a, इसे दो रूट्स हैं, डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होंगे, ठीक है। डिग्री कितने हैं, ये तो पॉलिनोमियल बताए थे, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, लेट द फर्स्ट रूट अल्फा, लेट द फर्स्ट रूट अल्फा, सेकेंड रूट बीटा। अब देखो तो अल्फा और ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक। क्या हो गया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, बीटा वाला क्या हो गया माइनस बी माइनस बटा में 2a। तो दिक्कत, अब दोनों को देखो प्लस करते हैं बेटा, देखो दो फार्मूला है ना, पहले पढ़ाए होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, पता है तुमको ना। देखो साबित कर देते हैं तुमको, बस अल्फा का वैल्यू पता है, बीटा का वैल्यू, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसका ही लेना है, लेकिन कोई एक ही लेना है। तो दिक्कत, चलो अब अल्फा प्लस बीटा करो, तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, 2a का एलसीएम क्या हो गया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर 4c प्लस इंटू माइनस बी प्लस इंटू और प्लस पूरे माइनस माइनस ना डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी और बी माइनस 2b बटा में 2a टू 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा। दिक्कत, ऐसे गुना कर लो दोनों, जैसे गुना करोगे तो सी बटा ए बचेगा, कर लेना। इवन में तो कल साबित कर देंगे अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, सिर्फ गुना करना है, ये दोनों गुना करोगे ना तो देखो इधर माइनस के माइनस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, देखो ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो माइनस बी गुना माइनस बी प्लस बी स्क्वायर होगा ना। तो दिक्कत, ऐसे गुना करोगे तो रूट हट जाएगा ना, अरे ए प्लस बी रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा, ऐसे दोनों गुना करो, दो ना 4a स्क्वायर होगा ना, तो बी स्क्वायर प्लस प्लस कट जाएगा ना, देखो माइनस प्लस बी स्क्वायर, अच्छा माइनस बी स्क्वायर होता है ना, क्या होता है अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर तो माइनस प्लस बी स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर होगा ना, तो माइनस बी स्क्वायर होगा और माइनस माइनस प्लस 4ac हो जाएगा ना, कहीं रूट हट जाएगा से बाकी रहेगा सेम ही, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4ac बटा 4a स्क्वायर 4 4 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से मतलब कटेगा ना, क्या बचा C बटा A। ये प्रूव कर दिया। तो दिक्कत आगे लिखो, ये कॉपी हो गया जल्दी। देखो बी स्क्वायर 4c इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर 4c इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। देखो नेचर ऑफ रूट्स, देखो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, nature of roots of a quadratic iquation depends on discriminant। नेचर ऑफ रूट्स की प्रकृति कैसे होगी, रूट्स का प्रकृति कैसे होगा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट व्हिच आर फॉलोइंग। देखो पहला शर्त है बेटा व्हिच आर फॉलोइंग, देखो पहला शर्त किसी इधर देखो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से बड़ा हो, इसका मतलब रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर हो, तो रूट के अंदर आता नहीं, तो रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा ना, स्क्वायर रूट निकलेगा। तो अगर बी स्क्वायर 4ac ग्रेटर 0 से बड़ा आता है देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। कोई होगा डिफरेंट को अनइक्वल भी बोल सकते हैं, दोनों अलग अलग आएंगे। इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्टार मार्क के ऊपर लिख लो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला आएगा, क्या आएगा, हाँ क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला, क्या आएगा, इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला मतलब यू शेप, यू के आकार का, ठीक है। तो if b स्क्वायर 4c ग्रेटर देन 0 then roots are real and different या इक्वल। इसमें जो ग्राफ लाइन होगा बेटा दोनों अलग अलग, एक एक्सिस को दोनों अलग अलग जगह पे कट करेगा और पॉजिटिव तरफ कट करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में? दूसरा if b स्क्वायर 4c बराबर 0, जब ये 0 हो then रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्या आएगा, रियल एंड इक्वल आएगा। इसमें क्या होगा, ग्राफ लाइन ऐसा आएगा, सिर्फ एक साइड को छू कर जाएगा, मतलब दोनों वैल्यू सेम आएगा, दोनों वैल्यू जहां पे कट करेगा ना वही दोनों वैल्यू आएगा, दोनों रूट्स रियल आएगा और दोनों के दोनों वैल्यू बराबर आएंगे, और ग्राफ क्या होगा, एक साइड को सिर्फ टच करके जाएगा, ठीक है। और तीसरा इफ बी स्क्वायर 4c 0 से छोटा हो, तो रूट के अंदर अगर -4 आ गया इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं निकलेगा ना, रूट के अंदर पॉजिटिव रहेगा ना स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे 11th क्लास में, रूट के अंदर माइनस रहेगा, तो यहां से इतना जानो बी स्क्वायर 4c लेस देन 0 दे रूट्स आर इमेजिनरी, क्या हो गया, इमेजिनरी, काल्पनिक हो जाएंगे, नहीं ग्राफ एक एक्सिस के पास आएगा ही नहीं, ऊपर से ऊपर पार कर जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, एक्स को टच नहीं करेगा ना तो एक्स के पास में आएगा। ये तीन को शर्त है तुम्हारा, बाकी थ्योरी कल बताएंगे, इसके अनुसार है।